नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। पहले एक अहम खबर, मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के मामले को लेकर अब सख्ती के मूड में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश लव जिहाद के मामले में कतई एक भी मामले को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश में जल्दी लव जिहाद के खिलाफ एक खास और सख्त कानून लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद सरकार एक्शन मोड में है। मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को यह निर्देश दिया कि ऐसे मामलों पर शुरुआती दौर में ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया कि विदेशी पटाखे और खास तौर पर चीनी पटाखे मध्य प्रदेश में नहीं बिकेंगे। देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाने का दावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। उन्होंने अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि दीपावली पर स्वदेशी दिए और लाइट्स का ही इस्तेमाल करें। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें। ये फैसला भी किया है कि देवी देवता हमारी श्रद्धा और आदर के केंद्र हैं और इसलिए ऐसे पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी जिसमें देवी देवता का फोटो हो। मैं अपील भी करता हूं कि देवी देवता के फोटो वाले पटाखों का प्रयोग ना करें। जो देवी देवताओं के फोटो लगा दिए जाते हैं बारूद के ऊपर, उनके नाम से, जो देवी देवताओं के नाम से फटाके बना दिए जाते हैं, उसको भी तत्काल प्रभाव से हमें रोकना है, बैन करना है। और नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, हमारे सहयोगी। नवीन, सरकार सख्ती के मूड में है लव जिहाद को लेकर। पटाखे आने वाले वक्त में किस तरह के होंगे, इसको लेकर के भी सख्ती के निर्देश हैं, इनको भी डिस्क्राइब किया, बताएं विस्तार से। देखिए पुनीत, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के कई हिस्सों में लव जिहाद के कई सारे मामले आते हैं। गलत धर्म बताकर, गलत नाम पता बताकर लड़कियों को उलझाया जाता है और उनके साथ दैहिक शोषण करने के बाद उनको उसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। तो कई सारे मामले पहले भी रिपोर्ट हुए हैं और कई सारे मामले रिपोर्ट होते रहे हैं। तो इन तमाम जो मामले हैं उसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की थी मंत्रालय में और लव जिहाद को लेकर खास चर्चा हुई। और इस बैठक में मध्य प्रदेश के गृह विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे, डीजीपी विवेक जौहरी मौजूद थे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। तो इस बैठक में ये साफ हुआ कि मध्य प्रदेश में अब लव जिहाद के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार अब एक्शन मोड पर है और लव जिहाद को लेकर खास अलर्ट है। साफ साफ ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि इसके लिए लव जिहाद के लिए मध्य प्रदेश सख्त से सख्त कानून बनाएगा। इसके लिए भले उनको एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़े, लीगल क्या पैरामीटर्स होंगे, किस तरीके से कानून में बदलाव किया जा सकता है, जो मौजूदा कानून है उसको किस तरीके से और सख्त किया जा सकता है। तो इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कर दिया कि जल्द ही मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून होगा जिसमें तगड़ी सज़ा होगी। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए गृह विभाग को ये साफ कर दिया है कि जैसे ही अगर कोई खबर इस तरीके की गृह विभाग के पास आती है, पुलिस महकमे में आती है, तो शुरुआती दौर में ही उस पर कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें ताकि बात आगे ना बढ़े, किसी बच्ची का भविष्य बर्बाद ना हो। तो इसको लेकर, लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार बेहद संजीदगी से सोच रही है। एक बड़ा कानून, एक सख्त कानून बनाने जा रही है। ज़रूरत भी थी मध्य प्रदेश में इस तरीके के कानून की, जिस तरीके से हमने कई सारे पिछले सालों में देखा इस तरीके के मामले सामने आए, कई सारी बच्चियों का भविष्य बर्बाद हुआ है। उसके बाद कोर्ट कानून कचहरी में उलझने के कारण तरीके से इंसाफ भी नहीं मिल पाया। तो इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बेहतर कदम उठाने की कोशिश में है। इसके अलावा पुनीत, एक वीडियो इस वक्त मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ से वायरल होता हुआ देश भर की सुर्खियां, एक वीडियो बना हुआ है जिसमें एक पटाखे की दुकान में कुछ संस्कृति बचाओ मंच या इस तरीके कोई कार्यकर्ता जाते हैं काफ़ी सारे और वहाँ पर जाके दुकानदार के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं कि देवी देवता की तस्वीरों वाले पटाखे वो कैसे बेच रहा है। तो इसको लेकर
जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में जब ये वीडियो आया तो उसके बाद आज इस बैठक में भी चर्चा हुई और इस बैठक में साफ कर दिया गया कि देवी देवताओं की तस्वीरों वाले जो पटाखे हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं बेचे जाएंगे। खासकर देवी देवताओं की जो भी तस्वीरें उसमें लगी होंगी, ऐसे पटाखों पर बैन लगाने की तैयारी में सरकार है। लेकिन इसके पहले पुनीत, मध्य प्रदेश में विदेशी पटाखों पर बैन लगाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में किसी तरीके का कोई विदेशी पटाखा नहीं बिकेगा। अगर कोई बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और 2 साल तक की उसको सजा भी हो सकती है। इसी बीच में इसी फैसले में साथ साथ इसको भी जोड़ा गया है कि देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखे ना बेचे जाएं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, बीजेपी की सरकार ने और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आम आदमी से अपील की है कि विदेशी पटाखे खरीदने के बजाय, विदेशी चाइनीज़ आइटम खरीदने के बजाय, जो दिवाली पर अमूमन लोग लगाते हैं साज सजावट के लिए, उसके बजाय चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने के बजाय देसी सामान खरीदा जाए। कुम्हारों को इससे मदद मिलेगी, आर्थिक तौर पर वो सक्षम हो सकेंगे और वोकल फॉर लोकल की जो लाइन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो पाएगी। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आम आदमी से अपील की है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो जैसा नवीन बता रहे हैं कि सरकार की मंशा लव जिहाद को लेकर सख्ती के अनुशासन में रहते हुए पूरी तरीके से पुलिस को भी निर्देश हैं कि शुरुआत से ही इसे कंट्रोल किया जाए। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव के नतीजों को लेकर भी बेहद आश्वस्त थे। ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे, ये दावा किया। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हमारे नेताओं ने काफ़ी कड़ी मेहनत की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रशासन और ईवीएम का दुरुपयोग पर सवाल उठा रही है। जब जब कांग्रेस इस तरह के सवाल उठाए, समझ जाएं कि कांग्रेस हार रही है। वैसे भी कांग्रेस के नेता सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। जीत का दावा इसलिए ताकि पार्टी में भगदड़ ना मचे। वहीं कांग्रेस की रीपोलिंग की मांग पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हार रही है, इसीलिए कुछ सीटों पर रीपोल की मांग कर रही है। बीजेपी की जीत को लेकर उन्होंने फिर आश्वस्त किया कि रिकॉर्ड कर लें, 11 तारीख को कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही। परसों से कांग्रेस के बयान आने लगे कि ईवीएम प्रशासन का दुरुपयोग, तो इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस हार मान रही है। जब भी कांग्रेस ये कहने लगे, क्योंकि जब उनकी सरकार बनती तो ईवीएम अच्छी हो जाती है और जब हारने लगती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी, लेकिन सुरक्षा को लेकर पुलिस अभी से अलर्ट पर आ गई। राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश दफ्तर के साथ कांग्रेस प्रदेश दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियातन दोनों कार्यालयों में बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग की गई है। कार्यालय के बाहर साथ ही सड़क के किनारे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मतगणना के परिणामों के बाद बनने वाली स्थिति को लेकर यह सतर्कता है। हालांकि इस बढ़ी हुई सुरक्षा को लेकर पुलिस के अधिकारी फिलहाल कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं। निवाड़ी से जो लगातार अपडेट हमको मिल रहा है, बोरवेल में मासूम गिरने को लेकर, उसको लेकर प्रार्थनाओं का दौर चला। खेत में बने बोरवेल में एक 4 साल का मासूम बच्चा सुबह गिर गया। 60 से 70 फीट की गहराई पर यह बच्चा प्रहलाद जो था फंसा हुआ है और अब इस पे कैमरे डाल करके बच्चे के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू के लिए सेना की एनडीआरएफ की टीम की मदद ली जा रही है। पृथ्वीपुर थाने के सैदपुरा गांव का यह मामला है। हृदय तिवारी सहयोगी हमारे जुड़ गए वहां से। हृदय, क्या स्थिति अब है? जो बच्चा बोरवेल में गिरा है, गिरने से लेकर अब तक करीब 6 से 7 घंटे बीत चुके हैं। लगातार अभी भी जो बोरिंग तक एक सुरंग बनाने की कोशिश लगातार जारी है। पहले 4 जेसीबी से खुदाई हो रही थी, अब 2 एलएनटी लगी हुई है। अब जो पहले जो गड्ढा था उसको गहरा किया गया है। अब जो गड्ढे और बोरवेल की एक जो लंबाई है उसको कम करने के लिए लगातार मिट्टी को खोदा जा रहा है। क्योंकि आर्मी उसी समय आ चुकी थी, तो आर्मी की एक विशेष रेस्क्यू की टेक्निक के द्वारा जो टेक्निक है उसको अपनाया जा रहा है और उसी तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। आर्मी के अधिकारी अब उसमें जो ड्रम्स हैं उनके द्वारा एक सुरंग बनाएंगे और सुरंग के ऊपर जो बल्ली और पट्टियों से उसकी मट्टी को बांधा जाएगा
और उस जो पूरा एक टनल जैसा तैयार करके और रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। बच्चा जो बोरिंग में गिरा हुआ है उसको जो चिकित्सीय टीम है उसके देखरेख में लगातार उसको ऑक्सीजन दी जा रही है। साथ ही साथ पूरे प्रशासन का अमला यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ आसपास के जो गांव हैं उनमें एक प्रार्थनाओं का दौर जारी है कि कैसे न कैसे करके प्रहलाद को बचाया जा सके। प्रहलाद की स्थिति के बारे में क्या पता चला? कैमरे वहां पहुंचे थे, क्या कैमरे से दिख पा रहा है वो किस स्थिति में है? क्या वो बात कर पा रहा है, सुन पा रहा है, बोल पा रहा है? देखिए, इन जो कैमरा है और जो प्रशासन की टीम है उसको मीडिया से बहुत दूर रखा गया। अभी भी ये लोग कोई किसी भी चीज को बताने की स्थिति में नहीं है, किसी भी चीज को ये लोग मीडिया के साथ साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमें सूत्रों से पता चला है कि अभी जो प्रहलाद है वो बेहोशी की हालत में है और उसको कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। जी चलिए, आप नजर रखें, आपसे वापस अपडेट लेंगे। निवाड़ी में बोरवेल में एक मासूम 4 साल का बच्चा प्रहलाद गिरा है। सभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सकुशल बाहर निकल पाए। भोपाल से एक बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं हम। इस वक्त आ रही है, संघ प्रमुख मोहन भागवत 7 नवंबर तक भोपाल में रहेंगे। मोहन भागवत क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जिसे वो संबोधित करेंगे। मध्य क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। भैयाजी जोशी देर रात पहुंच जाएंगे। भोपाल में शारदा विहार में ये बैठक आयोजित होगी। नवीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी नवीन, अपडेट दीजिएगा। प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंच चुके हैं और भैयाजी जोशी संघ सरकार हैं, वो आज रात तक पहुंचने वाले हैं। 9:20 पे राजधानी एक ट्रेन से आ रहे हैं वो। इस संघ प्रमुख मोहन भागवत इस दौरान दो दिनों की एक बड़ी बैठक करेंगे। मध्य क्षेत्र के जो संघ पदाधिकारी हैं उनकी बैठक है और उसकी अध्यक्षता मोहन भागवत करेंगे। पिछले तकरीबन महीने भर पहले जब संघ प्रमुख मोहन भागवत आए थे और जो बता के गए थे कि अगले 2 से 3 महीनों में हमें ये काम करना है, तो उसमें कितना आगे बढ़े संघ के पदाधिकारी, जिनको जो जिम्मा दिया गया था वो कितना आगे बढ़े हैं, क्या स्टेटस रिपोर्ट है, तो उसको लेकर बातचीत करेंगे। मध्य क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों से बातचीत करने का, इस 2 दिवसीय दौरा करने का मकसद भी ये है कि मध्य क्षेत्र में संघ मजबूत हो सके। क्योंकि कोरोना काल के दौरान, जब कोरोना संकट न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान में था, तो उस वक्त काफी बैठकें और काफी कार्यक्रम संघ के प्रभावित हुए थे। तो इस बीच में ये टास्क भी दिया था संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शाखाएं लगाएं। उस वक्त ई शाखाएं भी लगाई गई, लेकिन कई सारे जो नए सदस्य थे वो नहीं जुड़ पाए। तो सदस्यता अभियान की क्या हाल है, किस तरीके से संघ वनांचल क्षेत्रों में काम कर रहा है, किस क्षेत्र से क्या फीडबैक फिलहाल मिल रहा है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ पुनीत की, क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, बेहद संकट की स्थिति है इस वक्त कि उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे, किस तरफ आएंगे। तो माना जा सकता है कि संघ प्रमुख इसको लेकर भी फीडबैक ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। सुहाग की सलामती के लिए आज महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा है। किस तरह उत्साह है, किस तरह मनाया जा रहा है, हमारी सहयोगी बता रहे हैं। चांद बस तू अब जल्दी आ, यही एक बात हर सुहागन के मुंह पर इस समय है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और ऐसे में बस इंतजार है कि चांद जल्दी से निकले और जल्दी से ये सभी सुहागने अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोले। बहुत सारी सुहागने हैं अपनी पूजा की सुंदर सी थाली लेकर यहाँ पर तैयार है और बहुत इनको इंतजार है चांद निकलने का। सभी ने सुबह से भूखे प्यासे रहकर अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। अभी यहाँ पर पूजा का जो सिलसिला था वो खत्म हुआ है और पूजा होने के बाद बस एक छोटा सा समय अंतराल रहता है चांद के बीच में और इनके बीच में। चांद निकलने के बाद ये चांद को जल देकर अपने पति की सूरत देखकर उनके हाथ से पानी पीती हैं और उसी के बाद ये व्रत पूरा होता है। कितनी मुश्किल होती है कि पूरा दिन भर से भूखा रहना पड़ता है और मतलब वैसे तो महिलाएं भूखा नहीं रह पाती। आज के दिन कैसे हो जाता है? आज के दिन ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। एक्चुअली उनके हाथ से पानी पीना है, चांद की पूजा करना है, इतना एक्साइटमेंट रहता है कि फिर प्यास व्यास भूख वो कुछ नहीं लगती। कितना इंतज़ार है चांद निकलने का? बहुत इंतज़ार है कि पति देव चांद को देखूं मैं और उनको देख के उनके हाथ से पानी पीऊं, क्योंकि पानी मैं बिल्कुल नहीं लेती, उन्हीं के हाथ से लेती हूँ। बिल्कुल
ऐसे में क्या होता है कि हर महिला को एक इच्छा होती है कि चांद निकलने के बाद मैं ये खाऊंगी, तो यहाँ पर ये सभी महिलाएं से पूछ लेते हैं कि क्या चांद निकलने के बाद कोई एक स्पेशल चीज़ जो पतिदेव के हाथ से सबसे पहले खाना चाहती हैं? सबसे पहले तो पानी पीना अच्छा लगता है, क्योंकि सारे दिन के बाद बस पानी ही अच्छा लगता है। और एक चांद अभी घर पे है और एक चांद निकलने का भी इंतज़ार है, और उसका पूजन करके फिर हम अपने चांद के हाथों से जल ग्रहण करेंगे। आपको कितना इंतज़ार है अपने चांद का और चांद निकलने का? भयंकर, बहुत ज़्यादा इंतजार है। और मेरे चांद तो मेरी वीडियो ही बना रहे हैं। तो कितनी मेरी वीडियो ही बना रहे हैं। ये देखिए कितना एक्साइटमेंट रहता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सारी महिलाएं बहुत खुश रहती हैं। इस दिन का साल भर से इंतजार रहता है और सुहागनों का सबसे बड़ा इसको त्योहार कहा जाता है। बस अब इंतजार है चांद निकलने का, और चांद निकलने के बाद ये सभी महिलाएं अपने चांद का चेहरा देखकर व्रत खोलेंगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। और भोपाल के बाद आपको इंदौर लिए चलते हैं, वहां भी करवा चौथ के उत्साह में कतई कमी नहीं। देखिए, पति की लंबी उम्र के लिए हर साल सुहागनें करवा चौथ का व्रत रखती है, और आज वो दिन है और महिलाएं 16 श्रृंगार में आपको नजर आ रही होगी। इस समय मैं मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर में हूँ, और अब वो पल आ चुका है जिसके इंतजार में महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत करी हुई थी। और आप देख सकते हैं कि अब चांद और खासतौर पर जो थाल और चांद को देखकर जो व्रत तोड़ने का जो परंपरा है उसका निर्वह जो है वो किया जा रहा है। सुबह से निर्जला व्रत, अभी भी एनर्जी बची है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल एनर्जेटिक है, अभी भी रात तक भूखे और बिना पानी के रह सकते हैं। सब बढ़िया ही है, अभी तो अच्छा चल रहा है सब। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आप वीडियो कॉल के थ्रू अपने पति को देखने की कोशिश कर रही थी? यस, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन है, बट व्रत रखना तो ज़रूरी था, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज वीडियो कॉलिंग पे ही करवा चौथ मना ही जाए। सो आई होप सो कि जो भी मैंने उनके लिए विश किया है वो 100% पूर्ण हो। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्योंकि ये कोविड था इस बार, तो आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस हुए हैं कोविड के कारण, या वो जो फीलिंग है और जो एहसास है वो बरकरार है इस बार भी? हाँ, थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पर वही उस उत्साह के साथ हम मना रहे हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि पति की जो फोटो है वो भी खास तौर पर है, और ये एक अलग रूप और दर्शाने की कोशिश करता है कि कितना ज़्यादा महत्व है महिलाओं के जीवन में उनके पति का। आप यही जज्बा दर्शाता है कि महिलाओं में कितना ज़्यादा उत्साह है। निर्जला व्रत पूरे टाइम रखा है, और उसके बाद ये दर्शाने की कोशिश करता है कि महिलाओं का जो उनके पति के लिए जो प्रेम है वो सदाबहार ऐसा रहता है, लेकिन करवा चौथ पर इसका जो स्पेशल इफेक्ट है वो खास तौर पर देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हारिया, IBC 24 इंदौर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।